हाय। मेरा तुमसे एक सवाल है, क्या तुम्हें स्कूल पसंद है? हाँ भैया, मुझे स्कूल बहुत पसंद है। स्कूल जाके हम पढ़ाई करते हैं और होशियार हो जाते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त है। देखो यार, मुझे तुम्हारा नहीं पता, लेकिन मुझे इतना कुछ खास पसंद है नहीं स्कूल। और स्कूल ना पसंद करने का ना मेरे पास ऐसा कोई खास रीजन भी नहीं है। बस जब भी मेरी माँ मुझे स्कूल जाने के लिए सुबह नींद से जगाती थी, तो तब से लेकर तो स्कूल वैन आने तक मेरी हार्ट बीट 500 पार कर जाती थी। मायनो, उठो बेटा, स्कूल जाना है। मायनो, देर हो रही है बेटा, जल्दी करो। मायनू, वैन आ गई है, आओ जल्दी। अरे क्या कर रहा है, आना जल्दी। पर ये जो चीज है ना, ये मेरे साथ क्लास 2 से होना शुरू हुई थी, क्योंकि नर्सरी से लेके क्लास 1 तक तो मैं होश में ही नहीं था। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरी माँ कौन है, बाप कौन है, कुछ नहीं पता। मैं पूरा अपने घर वालों के भरोसे था। कितना चलना है, कितना खाना है, कितना सोना है, कितना हगना है, कितनी सांस लेनी है, सब इनके भरोसे पे था। तो एक बार क्या हुआ था, क्लास 2 की बात है, मुझे बीच क्लास में सुसु आ जाती है। फिर मैं मूत्र विसर्जन करने के लिए वॉशरूम जाता हूँ और अपना काम खत्म करके क्लास की ओर निकलता हूँ। पर मानसिक संतुलन ठीक ना होने के कारण मैं अपनी क्लास की जगह यानी क्लास बी की जगह क्लास सी में घुस जाता हूँ, क्योंकि मैं पर क्लास में घुसने के बाद मुझे पता चलता है कि यहाँ पर एक डेस्क खाली है और टीचर उर्फ मटन की दुकान अपने किसी जरूरी काम में बिजी हो रखा है। इसलिए उस डेस्क को अपना समझ के मैं उस डेस्क पर बैठ जाता हूँ। थोड़ी देर बाद 12 बजे घर जाने की बेल बजती है। भाई, मैं इस बच्चे का कंपोज, इसकी बुक्स इसी की बैग में भरता हूँ, स्कूल के बाहर आता हूँ और सीधा घर पहुंच के कपड़े बदल के दाल चावल पेलने लग जाता हूँ। पर अब तक इस बुद्धिमान बालक को पता नहीं है कि ये बैग दूसरे का उठा लाया है। पर तभी उस बैग पर मेरी माँ की नजर पड़ती है और फिर शुरू होता है मेरा इन्वेस्टिगेशन। बेटा, ये बैग किसका है मायनो? मायनू, ये बैग तेरा नहीं है, तेरा बैग कहाँ है? कहाँ है बैग? हाँ हाँ हाँ। दूसरे दिन मेरी माँ मेरे साथ स्कूल आती है और स्कूल आने के बाद पता चलता है कि दरअसल जिस बच्चे का मैं बैग उठा के लाया था अपना समझ के, उस बच्चे का कोई तो भी एग्जाम मिस हो गया था और उसी एग्जाम के लिए प्रिंसिपल के ऑफिस गया था। पर तभी मैं उसके डेस्क पे जाके बैठ जाता हूँ और उसकी सारी चीजें अपनी समझ के घर ले आता हूँ। पर स्कूल में ना एक ऐसी भी चीज थी जो मुझे आज तक खटकती है। पर वो चीज है क्या? ये इसका नाम कुआना था। तो ये जो लड़की थी ना, ये थोड़ी सी अजीब थी, मतलब थोड़ी ज्यादा ही अजीब थी। मुझे याद है हमारे स्कूल में ना एक बंद कमरा हुआ करता था जो हमेशा ही बंद रहता था। तो ये जो लड़की थी ना, ये पता नहीं क्यों हमेशा उस रूम के अंदर खिड़की से झांकती रहती थी। एक दो बार तो मैंने खुद झांक के देख लिया उस रूम के अंदर कि ऐसा क्या इस रूम में देखने लायक। पर जितनी बार भी देखा सब नॉर्मल ही था। पर एक चीज थोड़ी अलग थी। मैं जब भी उस रूम के अंदर झांकता था ना, तो मुझे हमेशा उस ब्लैक बोर्ड पर ना कुछ अजीब लगता था। यानी उस ब्लैक बोर्ड पर हमेशा चौक की डस्ट रहती थी और ऐसा लगता था कि उस ब्लैक बोर्ड पर कोई चौक से लिखता है। इन्हीं चीजों की वजह से बच्चे उस रूम से 2 हाथ दूर चलते थे, पर यह लड़की हमेशा उस रूम से चिपकी रहती थी। पर यह लड़की ना वैसे थी अच्छी। क्लास 2 की बात है, मुझे ना कर्सिव राइटिंग बिल्कुल नहीं आती थी, वैसे तो अभी भी नहीं आती। तो मेरे पापा क्या करते थे, टेक्स्ट बुक पर ना डॉट से बने हुए अल्फाबेट्स होते थे, तो वैसे ही सेम डॉट्स मुझे मेरे पापा नोटबुक पर बना के देते थे और फिर मैं उन्हें बड़े आराम से बैठ के फिल कर लेता था। पर जब क्लास में मैम वर्ड्स लिखने के लिए देती थी तो मैं उन्हें नहीं लिख पाता था और मेरी ऐसी हालत देख के कुआना मेरी मदद करती थी। मैंने डॉट्स बना के दिए, तुम मैंने फिल कर लो। लिख के भी दे सकती थी, बट मैम राइटिंग पहचान लेंगे ना। लिखो। हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू। तो हाँ, ये लड़की मेरी इसी तरह मदद करती थी। पर इस स्कूल में ना मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट भी हुआ है जो मुझे आज तक याद है और शायद हमेशा याद रहेगा। तो हुआ क्या था, मुझे और गोपी को पता चलता है कि स्कूल की छत पर ना खराब कंप्यूटर्स पड़े हैं और कंप्यूटर में होती है मोटर, जिससे हम पर्सनल एयर कंडीशनर बनाने वाले थे, ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी, स्कूल की छत ना बिल्कुल उस बंद कमरे की तरह हॉरर थी, इसलिए हमारी वहां जाने के लिए ना फट रही थी। पर फिर मैंने सोचा, देख भाई गोपी, हमें वो मोटर लाने के लिए ना अपने अंदर की शक्ति बाहर निकालनी होगी। हाँ, 3, 2, 1 गो। फिर अंदर की शक्ति निकालने के बाद हम निकलते हैं छत की ओर। पर आधे रास्ते से हम वापस आ जाते हैं, क्योंकि अंदर की शक्ति ना कहीं कम पड़ रही थी ऊपर जाने के लिए। फिर मैं सोचता हूँ,
देख पाए गोपी, मुझे नहीं लगता कि हम अंदर की शक्ति से छत के ऊपर जा पाएंगे। हमें किसी जानवर की शक्ति चाहिए होंगी। भेड़िया ठीक रहेगा। हाँ, ये फिर हम भेड़िए की शक्ति लेके छत के ऊपर जाते हैं और आधे रास्ते से ही वापस आ जाते हैं, क्योंकि इस बार भी भेड़िए की शक्ति कुछ कम पड़ रही थी छत पर जाने के लिए। फिर मैं सोचता हूँ, मुझे नहीं लगता भेड़िए वेड़े से कुछ हो पाएगा, हमें सीधा अब शेर की शक्ति चाहिए होंगी। हाँ, फिर हम शेर की शक्ति लेके छत की ओर जाते हैं और इस बार शेर की शक्ति काम कर जाती है और हम छत पर पहुंच जाते हैं। पर छत पर पहुंचने के बाद हमें एक अजीब चीज दिखती है। एक लड़की, या आई नो, अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होंगी। इसी चीज को कंफर्म करने हम उससे बात करते जाते हैं। जी आप अपने बॉयफ्रेंड से बात कर लियो ना। हाँ नहीं, मैं तो बस उसकी तस्वीर देख रही थी। आपको दिखनी है क्या? हाँ लो। अब यहाँ पर ना इस गलीच को इतना सा भी आइडिया नहीं है कि ये बंदा है कौन, बट गोपी इस सिचुएशन का फायदा उठाने का सोचता है और पता नहीं क्यों मैं भी इसके हाँ में हाँ मिलाने लग जाता हूँ। ये इसे तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं दीदी, है ना मानो? हम इसे जानते हैं ना? हाँ, हम इसे जानते हैं ना मानो? हाँ जानते जानते। जी ये मैं आपको बता नहीं सकता, एक नंबर का नशेली है ये। एक बार पता है इसने अपने बिस्तर पे नशे करके सूसू भी कर दी थी और पू भी कर दी थी। और ये दीदी झूठ भी नहीं बोल रहा है, टंग पे टीला है इसके। और मैंने तो ये भी सुना है कि ये अपने दोस्त के साथ इस छत पर आके गंदी गंदी हरकतें भी करता था। क्या सच में? हाँ, इसीलिए कहलाओ दीदी उस नशेली को छोड़ दो। हाँ, आई लव यू बोल रहा है। हाँ? कितने प्यारे हो यार तुम दोनों। थैंक यू फूल के लिए। मुझे अभी जाना होगा, फिर मिलेंगे। मायनो देखा तुमने मैंने कैसे उसे फलफोश किया? हाँ। साला तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में झूठ बोलने की, और क्यों भी उठ ले? तूने कब देख लिया मैं अपने दोस्त के साथ ही छत पे गंदी हरकतें कर रहा था? सालो तुम दोनों ने मेरी इज्जत का फालूदा बना दिया। अरे भाई आप वो छोड़ो ना, ये बताओ आप यहाँ से यहाँ पर कैसे पहुंच गए? हाँ? ये आज से 2 साल पहले की बात है, जब मैं सोनिया से कॉल पे बात कर रहा था। वैसे भैया तोलिया कौन है? क्या बोला तुमने? तोलिया कौन है? तो वो कौन थी जिसे तुमने अभी फूल दिया? मुझे क्या पता। अब भैया आप इसकी बात पे ध्यान मत दो, मुझे पता है सोनिया आपकी गर्लफ्रेंड है ना। आप प्लीज आगे की कहानी कंप्लीट करो ना। तो जब मैं सोनिया से कॉल पे बात कर रहा था तभी मुझे किसी की चिल्लाने की आवाज आती है, तो मैं उस आवाज का पीछा करने लग जाता हूँ। उस आवाज का पीछा करते करते मुझे पता चलता है कि ये आवाज इस रूम की छत पर से आ रही है। फिर मैं उस रूम की छत पर चढ़ता हूँ ये देखने के लिए कि ये आवाज किसकी है। छत के ऊपर चढ़ने के बाद मुझे एक डॉग दिखता है जो बुरी तरह जख्मी हो रखा था, इसीलिए मैं उसे बचाने की कोशिश करता हूँ। पर उसे बचाने की कोशिश में मेरा हाथ फिसल जाता है और मैं अपने सर के बल नीचे गिर जाता हूँ। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि मैं समझ ही नहीं पाया कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या। आखिरी बार मैंने उस डॉग को देखा था और उस आसमान को देखा था जिसके नीचे मैंने अपने जिंदगी के 20 साल गुजारे थे। और कर लो मदद, चले जो कुत्ते को बचा दे, खुद भूत बन के रह गए। वो कुत्ता तो बस भाग गया होगा, तुम रह गई इस छत पर अटके हुए। अरे माइनो मोटर मिल गई है हमें, घर नहीं चलना है क्या? तुम्हें पता है माइनो, हम इस मोटर से एक डीलक्स कूलर बनाएंगे। अरे माइनो क्या हुआ? आना। हाँ आ रहा। ओके, वीडियो खत्म। अब थोड़ी से कष्ट कीजिए और मुझे कमेंट्स में जाके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। और वीडियो इस बार बहुत ज्यादा लेट हो चुकी है, मुझे पता है, आई नो। पर वीडियो लेट होने का ना मेरे पास रीजन भी है, पर अगर तुम्हें मैं बताने लग जाऊंगा तो तुम और बोलोगे कि आपने धुकने सुना रहा है। पर जो हुआ वो पुरानी बात है, उसे भूल जाओ। पर मैं अब तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस बार पूरा कंसिस्टेंट हो जाऊंगा। और इस वीडियो को भाई लाइक करना तुम गलती से भी मत भूलना, क्योंकि अगर इस वीडियो को तुमने लाइक नहीं किया तो मैं खत्म हूँ भाई। मेरे 4 महीने लग चुके हैं इस वीडियो के पीछे। और एक चीज मुझे और बतानी है, मैंने अपनी इंस्टा आईडी बनाई है, तो तुम मुझे वहां जाके फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाओ फॉलो करो। और नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आने वाली है, तो सब्सक्राइब कर लो। और बाय बाय।